नमस्कार मित्रों, मैं हूं निधि सिंह और अब जुड़ गए हैं रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार में गैंगवार की खौफनाक कहानी, डीएम से लेकर मंत्री तक मारे गए और राजनीति में बाहुबलियों का कद बढ़ता गया। आइए जानते हैं कि आखिर एक अंतिम संस्कार में आए लोगों ने जिलाधिकारी को क्यों मार डाला। डीएम की मौत के बाद बिहार में कैसे गैंगवार शुरू हो गई। डीएम की हत्या के बाद बिहार के बाहुबलियों के बीच क्या क्या हुआ। दरअसल बाहुबली आनंद मोहन को गुरुवार को रिहाई मिल गई है। इसके साथ ही 1954 की वो कहानी फिर से सुर्खियों में आ गई है, जिसमें एक जिलाधिकारी को पीट कर निर्मम हत्या कर दिया था। जिस भीड़ ने जिलाधिकारी पर हमला किया वो एक आनंद मोहन के करीब बाहुबली कौशलेंद्र शुक्ला के अंतिम संस्कार में आई थी। आइए जानते हैं कि आखिर एक अंतिम संस्कार में आए लोगों ने जिलाधिकारी को क्यों मार डाला। दरअसल डीएम की मौत के बाद बिहार में कैसे गैंगवार शुरू हुआ। डीएम की हत्या के बाद बिहार के बाहुबलियों के बीच क्या क्या हुआ। जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या की कहानी जानने से पहले आपको उस दौर के बारे में जानना होगा, उस दौर की राजनीति के बारे में जानना होगा। यह मंडल का दौर था। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त मंडल का दौर था और उस दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति करने वाले आमने सामने थे। बिहार में यह राजनीति अपने चरम पर थी। राज्यों में जगह जगह जातीय दंगे भी हो रहे थे। साल 1995 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इससे पहले 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस सीट पर जनता दल का मुकाबला बाहुबली से नेता बने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से था। आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी के नाम से नया क्षेत्रीय दल बनाया था। अगड़े पिछड़े की राजनीति के इस दौर में राजपूत नेता आनंद मोहन अगरों की राजनीति कर रहा था। उसे डॉन कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन का भी समर्थन मिला। इस चुनाव में जनता दल विरोधी सभी जातियों के एकजुट करके लवली आनंद जीतने में सफल रही। तो वहीं नतीजे घोषित होने के बाद मतगणना स्थल में निकलते ही आनंद मोहन ने दावा किया कि वह 6 महीने के अंदर बिहार के सीएम होंगे। इसी बीच छोटन शुक्ला केसरिया से चुनाव प्रचार कर रहे, देर से घर लौट रहे रात को, और फिर किसी ने उन पर कार के बीच सड़क पर AK-47 से उनको भून डाला। अब इसके आगे जानते हैं कि आखिर कैसे हुई डीएम कृष्णैया की हत्या। बता दें, इस हत्याकांड ने बिहार के एक नई गैंगवार की शुरुआत कर दी। अगले दिन छोटन की जब शव यात्रा निकाली गई, उसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। लोग आक्रोशित थे। इसी बीच पटना से गोपालगंज लौटते वक्त गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की कार इस शव यात्रा में फंस गई। कृष्णैया को देख भीड़ में से किसी ने आवाज दी, भुटकुनवा, वह छोटन का भाई था, ले लो बदला, इहे हवे डीएम बा। फिर क्या था, भीड़ ने डीएम की कार पर हमला कर दिया। जिलाधिकारी कृष्णैया को इतना पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब 4 से 5 घंटे बाद पुलिस ने डीएम के शव को अपने कब्जे में लिया। पूरे जिले में उस वक्त कर्फ्यू लग गया था। भीड़ को उकसाने का आरोप आनंद मोहन पर लगा। साल 2007 में अदालत ने आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई। हालांकि 1 साल बाद पटना उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। पिछले 15 साल से वह बिहार के सहरसा जेल में सजा काट रहा था। अब बिहार सरकार ने जेल नियमों में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के चलते आनंद मोहन को गुरुवार को रिहा कर दिया गया। तो यह थी बाहुबली नेता आनंद मोहन की कहानी और कैसे उन्होंने निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही अच्छी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।